क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम के टाइम में आपको कुछ याद नहीं आता और पेपर सबमिट कर देने के बाद आंसर याद आ जाते हैं? और कभी सोचा है कि गाना सुनते वक्त हमें पुरानी बातें क्यों याद आने लगती हैं? या फिर तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम ऐसे ही खड़े हो या कहीं जा रहे हो तो तुम्हारी तरफ कोई देख रहा है? ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ अकेले नहीं होता है, हम सबके साथ होता है। आज मैं ऐसे ही 10 अजीब फीलिंग्स के बारे में बात करूंगा जो हमारे साथ डेली लाइफ में होती हैं। और ऐसी अजीब चीजें होती क्यों हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपके होश उड़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कभी कभी हम किसी रूम में जाते हैं और पहुंचते ही भूल जाते हैं कि हम वहां आए क्यों थे। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तो टेंशन मत लो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी मेमोरी वीक है। साइंटिस्ट्स इसे डोरवे इफेक्ट कहते हैं। जब हम एक रूम से दूसरे रूम में एंटर करते हैं तो हमारा दिमाग पुरानी इंफॉर्मेशन को टेम्पररी बैकग्राउंड में डालकर नए एनवायरनमेंट पर फोकस करने लगता है। इसी वजह से रूम चेंज करते ही दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए कंफ्यूज हो जाता है और हम अपना काम भूल जाते हैं। नंबर 2, क्या तुमने नोटिस किया है कि जितना ज्यादा तुम सोने की कोशिश करते हो उतनी ही नींद दूर भागती है? ये ओवर थिंकिंग की वजह से होता है। जब हम किसी प्रॉब्लम, फ्यूचर या किसी सिचुएशन के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो हमारा दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है। और अलर्ट दिमाग का मतलब है कि बॉडी को लगता है कि अभी आराम करने का समय नहीं है, इसीलिए नींद आने के बजाय हम और ज्यादा सोचने लगते हैं। नंबर 3, क्या कभी किसी पुराने गाने को सुनते ही तुम अचानक कई साल पुरानी यादों में चले गए हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग गानों को सिर्फ आवाज की तरह नहीं बल्कि उस समय की यादों और भावनाओं के साथ सेव करता है। जब भी वही गाना दोबारा सुनाई देता है दिमाग उससे जुड़ी पूरी मेमोरी को फिर से एक्टिवेट कर देता है। इसीलिए कुछ गाने सुनते ही हम खुश हो जाते हैं और कुछ गाने हमें अचानक इमोशनल कर देते हैं। नंबर 4, कभी फोन पॉकेट में रखा हो और तुम्हें वाइब्रेशन महसूस हुआ हो लेकिन फोन चेक करने पर पता चले कि कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आई। इस फीलिंग को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहा जाता है। हम इतनी बार नोटिफिकेशंस चेक करते हैं कि हमारा दिमाग वाइब्रेशन की उम्मीद करने लगता है और फिर कभी कभी कपड़ों की हलचल या बॉडी की सामान्य संवेदनाओं को भी नोटिफिकेशन समझ लेता है। नंबर 5, ये शायद स्टूडेंट्स का फेवरेट दर्द है। एग्जाम हॉल में आंसर याद नहीं आता लेकिन पेपर सबमिट करने के बाद वही आंसर अचानक याद आ जाता है। ऐसा स्ट्रेस की वजह से होता है। एग्जाम के वक्त प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि दिमाग इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में दिक्कत महसूस करता है। जैसे ही प्रेशर खत्म होता है आंसर वापस याद आ जाता है। मतलब आंसर तुम्हारे दिमाग में पहले से था, बस स्ट्रेस तुम्हें उस तक पहुंचने नहीं दे रहा था। नंबर 6, क्या तुम्हारे बेस्ट आइडियाज शॉवर लेते वक्त या वॉक करते वक्त आते हैं? अगर हाँ तो तुम अकेले नहीं हो। जब हम रिलैक्स होते हैं तब दिमाग फ्री मोड में काम करता है। इसी वक्त वो अलग अलग थॉट्स और इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करना शुरू करता है और इसी प्रोसेस से नए आइडियाज पैदा होते हैं। इसीलिए कई साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स को भी उनके बेस्ट आइडियाज आराम के वक्त आए थे। नंबर 7, रात में छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगने लगती है। जो प्रॉब्लम दिन में नॉर्मल लगती है वही रात में टेंशन देने लगती है। इसका कारण है थकान। पूरे दिन काम करने के बाद हमारा दिमाग मानसिक रूप से थक जाता है और जब दिमाग थका हुआ होता है तो नेगेटिव थॉट्स ज्यादा ताकतवर लगने लगते हैं। इसीलिए कई बार सुबह उठकर वही प्रॉब्लम उतनी सीरियस नहीं लगती। नंबर 8, सोचो तुम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हो, हर तरफ शोर है लेकिन अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो तुम तुरंत सुन लेते हो। ये कैसे संभव है? क्योंकि तुम्हारा नाम तुम्हारे दिमाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है। हमारा ब्रेन हजारों आवाजों को इग्नोर कर देता है लेकिन जैसे ही अपना नाम सुनता है तुरंत उस पर फोकस कर लेता है। नंबर 9, कभी किसी खास इंसान का मैसेज देखते ही मूड अच्छा हो गया या उसका नाम देखते ही चेहरे पर स्माइल आ गई? ये डोपामिन की वजह से होता है। डोपामिन एक केमिकल है जो हमें एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस महसूस कराता है। जब हम किसी पसंदीदा इंसान के बारे में सोचते हैं या उसका मैसेज देखते हैं तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, इसीलिए अचानक मूड बेहतर हो जाता है। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। नंबर 10, कभी तुम्हें अचानक लगा है कि कोई तुम्हें देख रहा है और जब तुमने पीछे मुड़कर देखा तो सच में कोई तुम्हारी तरफ देख रहा था? ये कोई सुपर पावर नहीं है। इंसान हजारों सालों तक जंगल में सरवाइव करता आया है, इसीलिए हमारा दिमाग आसपास के माहौल को लगातार स्कैन करता रहता है। कभी कभी बिना कॉन्शियसली नोटिस किए भी हमारा ब्रेन छोटी छोटी सिग्नल्स पकड़ लेता है, जैसे किसी की नजर, बॉडी मूवमेंट या डायरेक्शन, और फिर हमें फीलिंग आती है कि कोई हमें देख रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।